बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कल का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन, इसमें हमने वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन यानी गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ा था हमने, और इसके बाद हमने ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में पढ़ा था। ट्विस्टेड पेयर केबल मोस्ट कॉमनली यूज केबल है इन द लोकल एरिया नेटवर्क, और इसकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। इसके बाद हमने इसकी डायग्राम देखी थी कि किस तरह से ये वायर्स ट्विस्ट हुई होती हैं आपस में। आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, इट इज मोस्ट इनएक्सपेंसिव केबल यूज्ड इन ट्रांसमिशन मीडियम, और ये इजी टू इंस्टॉल है, और इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। जहाँ शॉर्ट डिस्टेंस या लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम इसे यूज करते हैं। आज हम कोएक्सियल केबल देखेंगे। कोएक्सियल केबल consists of copper wire covered by an insulating material. The insulating copper wire is covered by a copper mesh. ये आपको डायग्राम नजर आ रही है इसकी, ये मैं आपको कलर डायग्राम भी दिखा दूं। ये देखें, इस तरह की केबल आपने देखी होगी। आपके केबल नेटवर्क के लिए जो घर में केबल लगाई होती है टीवी पे, उसके लिए ये यूज की जाती है। इसमें आपको नजर आ रहा है सबसे एंड पे एक वायर है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ाया हुआ है, उसके बाद एक कॉपर मैश है, और उसके बाद प्लास्टिक की जैकेट है। ठीक है, इस तरह से ये ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और इसके द मैश जो मैश है, ये प्रोटेक्ट्स द डाटा सिग्नल्स फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिस तरह से ट्विस्टेड पेयर केबल में पेयर्स बनाए हुए थे ताकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब ना कर सके सिग्नल्स को, इसी तरह से ये मैश इसको प्रोटेक्ट करता है। कोएक्सियल केबल कंटेन्स 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स। कोएक्सियल केबल आर यूज्ड बाय केबल टीवी नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनीज। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? इट इज एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर केबल एंड इट प्रोवाइड्स हायर डाटा ट्रांसफर रेट दैन द ट्विस्टेड पेयर केबल। इट कैन बी इंस्टॉल्ड वेरी इजीली। ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा हायर इसकी वो है डाटा ट्रांसफर स्पीड, और ये ज़्यादा उससे एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट देखें, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट के ज़रिए से डाटा ट्रांसफ़र करती है। लाइट यानी कि लेज़र बीम के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र करती है, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव केबल है इन द गाइडेड मीडिया, और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आपको नीचे डायग्राम में नजर आ रहा है, ये अंडर वाटर है, यानी समंदर के अंदर से ये केबल गई हुई है, और ये दूसरे कंट्री के साथ आपके कंट्री को कनेक्ट करती है, जैसे इंटरनेट के लिए। इसकी डायग्राम पहले मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये उसने केबल को खोल के दिखाया है जो कि समंदर के अंदर से गई हुई है, और इसके अंदर ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो आपको ग्लास के नजर आ रहे हैं ना, शीशे के आगे सबसे एंड पे केबल के, ये ग्लास के स्ट्रैंड्स हैं। दे आर एज थिन एज ह्यूमन हेयर। जितने इंसानी बाल बारीक होते हैं ना, उस तरह के ये स्ट्रैंड्स हैं, और इसके अंदर से लाइट ट्रैवल करती है, और उस लाइट के जरिए से डाटा ट्रैवल करता है, और ये सबसे फास्टेस्ट डाटा ट्रैवल है। ये देखें, इस तरह से स्ट्रैंड अब आपको सही नजर आ रहे हैं, इसके अंदर से लाइट गुजरती है, और लाइट के जरिए से डाटा ट्रांसफर होता है। जी, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। अ फाइबर ऑप्टिक केबल transmits data as pulses of light through the tiny tubes of glass. ग्लास के ट्यूब्स के जरिए से लाइट के जरिए डाटा सेंड करती है। A typical fiber optic consists of very narrow strand of glass called core. ये जो सबसे एंड पे आपको नजर आ रहे हैं, इसको कोर कहते हैं। इसके जरिए से ये डाटा सेंड करता है। The strands are thin like human hair, और ये इंसानी बालों के जितने बारीक हैं। The core is the center of the fiber where light travels. core जो है सेंटर, ये आपको बुक की डायग्राम में नजर आ रहा होगा, सेंटर को कोर कह रहे हैं। जैसे ये देखें, ये कोर है, इसके जरिए से डाटा सेंड किया जाता है। ओके, इसके ऊपर क्लैडिंग की लेयर होती है, और उसके ऊपर जैकेट है। An important characteristic of fiber optic is refraction. Refraction is the characteristic of a material to either pass or reflect light. ठीक है, यानी कि ये या तो मुनक्किस करने के लिए करता है रोशनी को, या एब्जॉर्ब करता है सिग्नल, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और टेलीफोन कंपनीज, आईएसपीज और केबल टीवी ऑपरेटर्स और इंटरनेट वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है फाइबर ऑप्टिक का? फाइबर ऑप्टिक की
वेरी हाई स्पीड है, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, और लाइटर, फाइबर ऑप्टिक इज़ लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज. इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो इफेक्ट नहीं होती, और सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन इसके अंदर हो सकती है. और डिसएडवांटेज इसका ये है कि डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल और एक्सपेंसिव है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा गाइडेड मीडिया ख़त्म हो गया है. अब हम जा रहे हैं जी अनगाइडेड मीडिया की तरफ. देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया दैट वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर. These are microwave communication satellites, and mobile communication. Number one is the microwave communication. Microwaves are the radio waves that are used to provide high speed transmission. Microwave ओवन का नाम सुना होगा आपने, जिसमें माइक्रोवेव असल में वेव्स का नाम है, रेडियो वेव्स हैं जिसके जरिए से खाना गर्म किया जाता है. ठीक है, और यहाँ पे जो वही माइक्रोवेव्स यूज की जा रही हैं कम्युनिकेशन के लिए. बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव. डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर. हवा के जरिए से डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू द अदर सिमिलर माइक्रोवेव स्टेशन. इसकी पहले हम डायग्राम देख लें ताकि हमें पता चल जाए. ये देखें, हायर एंटीनास पे माइक्रोवेव स्टेशंस को रखा जाता है. एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से सिग्नल रिसीव करता है और फिर आगे सेंड कर देता है. ठीक है, माइक्रोवेव सिग्नल्स आर नॉट बैंडेबल, बैंड नहीं हो सकते, स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट मेंटेन करते हैं. अगर इनके दरमियान में कोई पहाड़, कोई माउंटेन, कोई भी बिल्डिंग आ जाती है तो सिग्नल्स आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, सिग्नल्स वहीं ब्लॉक हो जाएंगे. ठीक है, तो इस वजह से इनको हायर एंटीनास पे रखा जाता है ताकि बिल्डिंग्स या कोई चीज दरमियान में ना आए और सिग्नल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेवल कर सके. माइक्रोवेव यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है. इट मीन्स दैट द सिग्नल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड कैन नॉट बैंड. बिल्कुल सीधे, जैसे रिमोट टेलीफोन टीवी का रिमोट है, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट उसमें मेंटेन की जाती है, लेकिन उसमें माइक्रोवेव सिग्नल्स नहीं है, उसमें इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज किए जाते हैं. लेकिन लाइन ऑफ साइट का मतलब है बिल्कुल सीध में हो, उसकी सीध में हो तो फिर वो डाटा सिग्नल रिसीव करेगा. दरमियान में कोई भी चीज आ जाए तो वो रिसीव नहीं कर सकेगा. माइक्रोवेव स्टेशन और एंटीनाज आर यूजुअली इंस्टॉल्ड on high towers or buildings. Microwave stations are placed within 20 to 30 miles to each other. Stations जो हैं एक दूसरे से 20 to 30 miles दूर होते हैं और हर स्टेशन पिछले स्टेशन से डाटा रिसीव करता है. In this way data transferred from one place to another. There should be no building, mountain between microwave stations. जी. Next देखें communication satellites. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का नाम तो आपने सुना होगा, जिसको उर्दू में कहते हैं मसनूई सियारे. तो मसनूई सियारे ऐसे सियारे हैं जो कि खुद बना के, मैन मेड है, इंसानों ने बना के जमीन से ऊपर भेजे गए हैं, जो कि क्या करते हैं, जमीन के यानी अर्थ स्टेशन के सिग्नल्स रिसीव करते हैं और उनको एम्पलीफाई करते हैं. एम्पलीफाई मीन्स उनको बड़ा करना, क्योंकि सिग्नल ऊपर जाकर वीक हो जाता है. तो जमीन के ऊपर, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, जमीन से 22,300 माइल्स अबव है और ये सैटेलाइट वन अर्थ स्टेशन से सिग्नल रिसीव करते हैं और दूसरे अर्थ स्टेशन पे सेंड करते हैं. जैसे देखें, अगर लाइव ट्रांसमिशन होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी कि अगर इंडिया में मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, तो इंडिया में अगर मैच हो रहा है और वो आपको पाकिस्तान में लाइव कैसे नजर आ रहा है, रिकॉर्डिंग का तो हम कह सकते हैं ना कि जी कैमरे से रिकॉर्ड करके और फिर उन्होंने उनको भेज दिया और इस तरह हो गया. लेकिन लाइव मैच कैसे, सैटेलाइट के जरिए से होता है. यहाँ से एक अर्थ स्टेशन से यानी इंडिया के अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट रिसीव करेगा और पाकिस्तान के अर्थ स्टेशन पे वो सेंड कर रहा होगा. जो अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पे जाता है सिग्नल, उसको अपलिंक कहते हैं, और जो सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की तरफ वापस आता है उसको डाउनलिंक कहते हैं. ठीक है, और इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस. और डिसएडवांटेज इसका ये है कि बैड वेदर कैन सीवियरली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिशन. जी, नेक्स्ट देखें, ये सैटेलाइट की तस्वीर है. ये जमीन से ऊपर सैटेलाइट भेजा गया जो कि जमीन से बाहर है. ठीक है,
यहाँ पे देखें, ये ग्राउंड स्टेशन से, जिसको हम अर्थ स्टेशन कह रहे हैं, सिग्नल ऊपर जा रहा है, जिसको अपलिंक कहा गया है। सैटेलाइट से फिर दूसरे अर्थ स्टेशन पे आ रहा है, इसको डाउनलिंक कहा गया है। और ये एक ही कंट्री में भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं। जी, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।